एंड सारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पहले विपक्ष उन पर कटाक्ष कर रहा था, अभी भी विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। सम्राट चौधरी को लेकर एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जदयू कोटे से हैं। अब सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, आपको इस पूरे वीडियो में विस्तार से बताती हूं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फिर बरसे हैं। उन्होंने कटिहार में कहा कि सम्राट चौधरी को नहीं पता कि वो कब पैदा हुए। उन्होंने एफिडेविट में लिखा कि वो 7वीं पास है। अगले एफिडेविट में लिखा कि मदौर कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी किया। कब किया उन्होंने ये नहीं बताया। प्रशांत किशोर इतने पे ही नहीं रुके, वो आगे भी बोले। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने बताया कि अमेरिका से DALIT किया। आम आदमी को सरकारी नौकरी करनी हो तो एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे तो सस्पेंड हो जाएगा, FIR तक होगी। लेकिन राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके बारे में ये नहीं पता कि वो कब पैदा हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने सम्राट चौधरी पर पहले जो टीका टिप्पणी की, मैं उस पर बिल्कुल कायम हूं। पीके ने कहा कि अगर आपको सम्राट चौधरी को सीएम बनाना था तो चुनाव से पहले कहते, तब बिहार की जनता के पास अवसर होता कि सम्राट चौधरी की चाल, चरित्र, चेहरा वाले मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं। सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर जारी विवाद पर प्रशांत किशोर ने कहा, ज्ञान की भूमि बिहार में ऐसा व्यक्ति सीएम बना जो पढ़ा है या नहीं वो नहीं पता। अपने पढ़ाई नहीं की वो शिकायत की बात नहीं है, लेकिन फर्जी डिग्री लेने लगा आदमी विधायक बन रहा है, ये चिंता की बात है। वो आदमी सीएम है तो आपको बच्चों की पढ़ाई की चिंता उसे कितनी होगी, ये चिंता का विषय है। बता दें कि बिहार में पिछले साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के समय सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर विवाद हो रहा था। सम्राट चौधरी भी खुलकर कुछ नहीं बता रहे थे। उनका बस एक ही लाइन कहना था कि सब कुछ एफिडेविट में लिखा हुआ है। अब जब वो सीएम बने हैं तो एक बार फिर से उनकी शिक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बार प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। साफ साफ कहा है कि कितना पढ़ा लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट अपनी डिग्री में लगाना ये सबसे सोचने वाली बात है। बता दें कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की कमान संभाले हुए हैं। ये बातें सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर मैं नहीं बल्कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वहीं विपक्ष आरजेडी के भी तरफ से ये काफी बार ये बातें खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से किस तरीके से इस पर जवाब दिया जाता है। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपके लिए खबर है, जनसुराज के लिए। और कम से कम हमने, प्रशांत किशोर ने महीनों पहले ये कह दिया था कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दिख रहा था कि भाजपा वाले सिर्फ नीतीश जी को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपको बहुत राजनीतिक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से नीतीश जी के जो स्वास्थ्य की स्थिति रही है वो सर्वविदित है। वो तो सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रम में डालने के लिए भाजपा वालों ने उनको सामने रखा और मोर और लेस से पहले से तय था कि 6 महीने में उनको हटाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि जदयू को या एनडीए को बहुमत नहीं आएगा, और मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि अगर सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर पब्लिक के आपके हमारे पैसे से वोट नहीं खरीदा होता, अगर इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत नहीं होती, अगर प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का जो प्रयास किया गया वो नहीं किया गया होता, तो एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो ये जो अभी, और इसका प्रमाण ये है कि देखिए आज 202 विधायकों के समर्थन वाली सरकार, उसका मुख्यमंत्री राज्यसभा में जा रहा है। अगर सिर्फ ये लोकप्रियता के आधार पर 202 विधायक जीते होते तो कभी भी नीतीश कुमार या उस 202 के विधायक दल के नेता को राज्यसभा नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज जो बहुमत है बिहार में, ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है, जो पैसे के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के मदद के आधार पर, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है।
और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है, वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है, बिल्कुल उस बात पर कायम है। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है, कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए, क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।